प्रिय दर्शकों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। धनतेरस पर्व की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी, लक्ष्मी और देवता कुबेर की पूजा की जाती है। आइए धनतेरस की छोटी सी कथा सुनते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ और तुम वैसा ही मानो तब तो चलो। लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई। विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया, और स्वयं भगवान विष्णु चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वो अपने श्रृंगार के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर लक्ष्मी जी एक गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान आए। यह देखकर वह लक्ष्मी जी से नाराज हो गए और उन्हें शाप दिया। विष्णु जी ने कहा कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, आपने किसान के खेत से चोरी का अपराध किया है। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रतन स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय आ गया। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि को घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों की प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण किया, वैसे सभी पर कृपा बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी।